ये चीज कहना कि तुम्हारी बेटी को भेजूं, मतलब इस तरह का सेंटेंस बोलना, आई डोंट थिंक ये ठीक है। नर्सिस की वजह से ये सब हुआ या उस गंदे इंसान की गंदी प्रवृत्ति की वजह से ऐसा हुआ? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? देखिए, वैसे तो मैं इस वीडियो को नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मुद्दा ही कुछ मेरे सामने ऐसा आ गया कि मुझे लगा मुझे भी कुछ चीजों को बोलना चाहिए। जैसा कि थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि मैंने एक मैम का नाम लिखा हुआ है। अब कुछ चीजें मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बोल देती हूँ कि मेरी पूरी सहानुभूति उस बच्ची के साथ है जिसके साथ ही घृणित काम हुआ, और उसके दोषी को अवश्य ही सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। आप सबने ही कुछ वायरल वीडियोस को देखा होगा जिसमें कि एक जो मैम है वो जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर और वो नर्सिंग स्टाफ के साथ कुछ बातें करती हैं, और अब उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस्तीफा गलत है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो सारी चीजें ना लेते हुए मैं कुछ और ही चीजें लूंगी। मैंने जो देखा उसमें वो जो मैम थी ना, जिनका नाम मैं थंबनेल पर दे दूंगी, वो कुछ नर्सेस के साथ कुछ बातों को बोल रही थी, और एक दो बातें मुझे भी अच्छी नहीं लगी। देखिए, हर किसी के पद की गरिमा होती है। अगर कोई बहुत बड़े ओहदे पर व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। माना कि कई बार होता है कि हमारी जो जुबान है उससे कुछ शब्द फिसल जाते हैं, या कई बार कुछ गलत मुंह से निकल जाता है, तो ऐसा आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब अगर आरोपी को पकड़ा जा चुका है, जिसने गलत काम किया है, घृणित काम किया है, उसको पकड़ा जा चुका है, उसको पुलिस लेकर के जा चुकी है, तो यहाँ पर ये चीज कहना कि तुम्हारी बेटी को भेजूं, मतलब इस तरह का सेंटेंस बोलना, आई डोंट थिंक ये ठीक है। मतलब अगर एक बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, तो क्या हम किसी और मासूम बच्ची के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहिए? एक बार को मैं मान लेती हूँ कि नर्सेस को अपना काम सही से करना चाहिए, और अगर उन्होंने कुछ गलती की है, लापरवाही की है, तो उनको जॉब से हटा देना चाहिए, उनके ऊपर केस चलना चाहिए। लेकिन क्या उनके बच्चों या उनकी बच्चियों के बारे में इस तरह की धमकी देना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना वो सही है? अब ये कहना कि भेजूं 15 मिनट के लिए भेजूं क्या, मतलब अजीब सा साउंड हो रहा था ये सब कि भेजूं, क्यों भेजूं? किसी बच्चे को उसी घृणित कार्य करवाने के लिए क्यों भेजना है, क्यों सोचना है? अरे जिसने वो घृणित काम किया है उसको सजा दो ना, उसको सजा देने के बारे में बात करो ना। यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं वही चीजों को ले रही हूँ जो मैंने सोशल मीडिया पर उन्हीं मैम के मुंह से सुनी है। मैम ने यहाँ पर एक और चीज भी बोली, उन्होंने कहा कि नर्सेस मिली होंगी उस डॉक्टर के साथ। तो यहाँ पर क्या मैम प्रूव कर पाएंगी फ्यूचर में? क्या वहां पर और भी विक्टिम हैं जो सामने आ पाएंगे कि उनके साथ भी वो घृणित काम किया जाता रहा है? क्योंकि मैम ने तो गुस्से में ये चीज बोल दी कि नर्सेस भी मिली होंगी, लेकिन क्या वो प्रूव कर पाएंगी, या क्या सच में नर्सेस मिली हुई हैं या थी? अगर सच में नर्सेस मिली होंगी उस डॉक्टर के साथ तो फिर तो कई सारी विक्टिम्स होंगी ना। क्या वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा था? क्या डॉक्टर के रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा था, या क्या कॉरिडोर में कोई सीसीटीवी कैमरा था? मतलब वो सारी चीजें फिर तो सामने आनी चाहिए। तो वहां तो डॉक्टर ने और भी इस तरह के गंदे काम दूसरों के साथ भी किए होंगे, दूसरी महिलाओं के साथ भी किए होंगे, और वो सब चीजें भी फिर सामने आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकता है? अब आती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और फिर कुछ इस तरह की चीजें भी आई थी कि नर्सेस की वजह से ये सब हुआ। अगर नर्सेस ध्यान दे देती तो फिर ये घटना घटती ही नहीं। ये चीज भी ना मुझे काफी वियर्ड लगी सुनने में। नर्सेस की वजह से ये सब हुआ या उस गंदे इंसान की गंदी प्रवृत्ति की वजह से ऐसा हुआ? जो इंसान इतनी गंदी मानसिकता रखता है उसकी वजह से हुआ ना ये सब। तो माना कि उस इंसान की पहरेदारी करके उस इंसान को कुछ समय तक रोका जा सकता था, लेकिन अगर किसी की इतनी गंदी सोच है तो वो तो मौका पाते ही
इस तरह की हरकत करता ना। अगर उनको नहीं पता था इस इंसान के बारे में तो क्या नर्सेस खुद वहां पर उस डॉक्टर के साथ सुरक्षित थी? मतलब इतनी गंदी प्रवृत्ति वाला एक इंसान जो एक 15 साल की बच्ची के साथ या 14 साल की बच्ची के साथ इस तरह का घृणित काम कर सकता है, क्या उसकी खुद की जिम्मेदारी नहीं थी कुछ भी? क्या रेप उसकी वजह से नहीं हुआ या गंदा काम उसकी वजह से नहीं हुआ? मतलब हम कैसे दोष किसी और के ऊपर मढ़ सकते हैं कि दोष दूसरों का था? अरे दोष तो उस गंदगी करने वाले का था ना। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचना शुरू कर देंगे कि महिला होगी तभी कोई पुरुष के साथ 15 साल की बच्ची या 16 साल की बच्ची रह सकती है, तो फिर तो जब मेल टीचर कोई पढ़ा रहा होगा तो वहां पर भी फीमेल टीचर को होना पड़ेगा। तो कैसे हम इस चीज की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल सकते हैं? और एक प्रश्न आता है कि वो जो डॉक्टर था उसके साथ कोई असिस्टेंट महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी? और अगर किसी नर्स की वहां पर ड्यूटी थी और वो वहां पर ड्यूटी नहीं कर रही थी और उस डॉक्टर ने ऐसा घृणित काम किया, तो भी तो हम ये नहीं कह सकते ना पूरी तरह से कि नर्स नहीं थी इसलिए ऐसा घृणित काम हो गया। क्योंकि ये घृणित काम तो इसलिए हुआ ना क्योंकि उस डॉक्टर की मंशा सही नहीं थी, क्योंकि उस डॉक्टर का चरित्र अच्छा नहीं था। यहाँ पर मैं कतई नहीं बोल रही हूँ कि नर्सेस के ऊपर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी गलती है तो बिल्कुल उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं बात सिर्फ शब्दों की कर रही हूँ कि कुछ शब्द जो बोले गए क्या वो सही थे, क्या वो उचित है? अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर कि अगर किसी बच्ची के साथ कोई घृणित कार्य हुआ है, गंदा काम हुआ है, डॉक्टर ने ऐसा किया है, हॉस्पिटल में ऐसा किया गया है, तो क्या ये पॉस्को एक्ट के अंदर नहीं आएगा? अगर किसी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की चीजें हुई हैं तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सब सारी डिटेल्स को देना कि उसके फैमिली में कौन है, कौन नहीं है, क्या हुआ, किस तरह से एक्ट किया गया, क्या वो सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखना सही है या कोर्ट के अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए? और जहां तक मुझे पता है कि अगर किसी भी नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा होता है तो जब ये सारी बातें मजिस्ट्रेट के सामने रखी जाती हैं तो भी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो बच्ची ट्रॉमा में होगी, उस बच्ची के दिलो दिमाग के ऊपर भी असर पड़ा है, तो क्या सोशल मीडिया में बातों को उछाल करके उस बच्ची को सचमुच में न्याय मिल जाएगा? उसको न्याय तो कोर्ट में मिलेगा ना, उसको न्याय तो कोर्ट में मिलेगा। जब मजिस्ट्रेट के सामने भी ये सारी बातें होती हैं तो उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग आई थिंक होती है, बच्ची के पक्ष को सामने रखा जाता है, दोषी को सजा दी जाती है, लेकिन क्या वो सारी चीजें फिर पब्लिक में ओपन कर दी जाती है? बातों को ओपन कर दिया जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ? मतलब ये सारी चीजें भी ना मुझे समझ में नहीं आई कि ये सारी चीजें बताई ही क्यों जा रही हैं इतनी डिटेल में। मामला पॉस्को एक्ट का है, मामला नाबालिग के बलात्कार का है, तो फिर कैसे कोई भी व्यक्ति मीडिया के सामने इस तरह से डिटेल्स को रख सकता है? क्योंकि कोर्ट केस चलेगा, बाद में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखना भी तो जरूरी होता है ना। जहां तक मेरी समझ बोलती है या जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो क्या उस नाबालिग बच्ची के रूम में जाते हुए फोटोग्राफी करवाना और उसके बाद उस फोटोग्राफी को सोशल मीडिया में डालना, क्या वो सही है? क्या इससे बच्ची के दिलो दिमाग के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? उस डॉक्टर को कैसे फिर से नौकरी पर रखा गया, प्रश्न वो है। ये नहीं कि गलती अगर किसी आदमी ने की है, घृणित काम अगर किसी आदमी ने किया है तो ये बोल दिया जाए कि उसके साथ जो काम कर रही थी महिला, उसने उसके ऊपर नजर क्यों नहीं रखी? मतलब ये सारी चीजें थोड़ी सी मुझे ऑकवर्ड लगी, क्योंकि काम तो उस इंसान ने गंदा किया है ना, मानसिकता तो उस इंसान की गंदी है। उस इंसान को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए और उसके बाद जो बाकी सब दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन क्या हम किसी की भी बेटी को ये बोल सकते हैं कि भेजूं उसको भी 10 मिनट के लिए कहीं पर? नहीं, ये चीज ना मुझे गलत लगी। और सारा का सारा दोष महिला साथी कर्मचारियों के ऊपर डाल देना, वो भी थोड़ा सा मुझे मतलब समझ में नहीं आया। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, उस लड़की का पिता जिसने पूरी दुनिया देखी हुई है, उसने कैसे अपनी बच्ची को एक डॉक्टर के साथ अकेला छोड़ दिया? मैम एक और चीज बोल रही थी कि जब कुछ ऑर्गन्स का चेकअप होता है तो उसमें हरी चादर डाली जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ। यहाँ पर ना सबसे पहला पॉइंट है कि वो डॉक्टर था किस चीज का?
अगर वो डॉक्टर मेडिसिन का था तो उसको तो कोई राइट ही नहीं है ना किसी के भी प्राइवेट पार्ट्स को चेक करने का। तो कैसे ये प्रश्न आता है हरी चादर वाला? मतलब एक डॉक्टर अगर मेडिसिन का है तो कैसे वो किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को चेक कर सकता है? ये तो गायनेकोलॉजिस्ट का काम है। तो क्या वो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट था? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मैंने नेम प्लेट जो सोशल मीडिया पर देखी उस डॉक्टर की, तो वहां पर तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि वो गायनेकोलॉजिस्ट था। तो अगर वो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट था ही नहीं तो हरी चादर वाला तो पॉइंट ही नहीं आता है, क्योंकि वो चेक ही नहीं कर सकता है किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को। तो ये सारी चीजों को भी देखने की जरूरत है। अगर कोई स्किन रिलेटेड कोई इश्यू होता है प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, कोई एलर्जी होती है, तो वो भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास केस जाता है। तो कैसे एक मेडिसिन वाला डॉक्टर इस तरह के चेकअप करने की बात कर सकता है? वो चेकअप करने की तो बात कर ही नहीं सकता ना। अगर उसको स्टोन का डाउट है तो वो कहेगा कि अल्ट्रासाउंड करवा करके लेकर के आओ। तो ये वाला पॉइंट कि किसी महिला को वहां पर होना चाहिए था चेकअप के दौरान, तो वो मेडिसिन का डॉक्टर चेकअप करेगा ही क्यों? तो सबसे बड़ी गलती तो उस डॉक्टर की है ना। यहाँ पर हाथ जोड़ करके मैं माफी मांगती हूँ कि अगर किसी को भी मेरी बात गलत लग रही है तो उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन जो चीजें मेरे दिमाग में आई, मेरे दिल में आई, वही तो कर रही हूँ ना।